हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर गॉस का प्रमेय, गॉस के प्रमेय के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो गॉस का प्रमेय जो है लगभग 16 से 17 बार पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे और गॉस का प्रमेय और इस पर आधारित 5 अनुप्रयोग है। इनमें से कोई एक जरूर आता है। गॉस का प्रमेय अधिकतर करके आया है, तो आज जो है इसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी तरह सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को ही वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। एक बार मुस्कुरा के कहिए, याद हुआ कि नहीं हुआ? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी सतह के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। फाई बराबर होता है वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। वेक्टर हटाने से हम लोग कौन आ जाता है? तो cos थीटा t हो जाएगा ई ए cos थीटा। आइए अब हम लोग जानेंगे कि घनकोण किसे कहते हैं। क्या? घनकोण किसे कहते हैं? घनकोण कैसे कहते हैं? घनकोण, आइए इस फिगर के माध्यम से जानते हैं कि घनकोण क्या होता है। जैसे यह अल्पांश अवयव है और इसी के द्वारा जो कोण बना है उसी को बोला जाता है घनकोण, और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। जब अल्पांश अवयव के द्वारा बनाएंगे तो उसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। क्या करेंगे? किसी पृष्ठ द्वारा, मतलब किसी गोले के पृष्ठ द्वारा जो छोटा सा भाग लिया गया, इसके द्वारा किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को, मतलब बनाए गए कोण को, या तो कह सकते हैं किसी पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बनाए गए कोण को घनकोण कहते हैं और इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। अंतरित कोण को घनकोण कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसे डी ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। घनकोण बराबर क्या होता है? तो घनकोण बराबर क्या होगा? तो घनकोण बराबर होता है पृष्ठ का क्षेत्रफल और बटे में होता है त्रिज्या का स्क्वायर। पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। घनकोण को किससे प्रदर्शित करते हैं? डी ओमेगा से। तो डी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा? तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए
मतलब अल्पांश अवयव का क्षेत्रफल और बटे में हो जाएगा त्रिज्या को किससे दिखाते हैं आर स्क्वायर। तो यह क्या बन रहा है, यह देखेंगे गोला बन रहा है, तो क्या लेंगे गोले का क्षेत्रफल, क्या लेंगे गोले का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डीए का मान 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा, तो ये हो जाएगा हमारा डी ओमेगा बराबर आ जाएगा 4 पाई, क्या आएगा 4 पाई। और हम लोग आगे जानेंगे कि डी ओमेगा बराबर वेक्टर डीए, क्या वेक्टर डीए बटे आर स्क्वायर। आप लोगों को बताया थे कि यहाँ वेक्टर हटाते तो कौन आता है cos थीटा, हो जाएगा डीए cos थीटा और बटे में आर स्क्वायर, मतलब डीए cos थीटा बटे आर स्क्वायर का मान कितना होता है डी ओमेगा, और डी ओमेगा का मान कितना होता है 4 पाई। तो जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। आगे जो है इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक क्या होता है, तो घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, क्या स्टेरेडियन। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट गॉस का प्रमेय, जो बहुत ही बार और लॉन्ग में पूछा गया, तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। तो आइए जो है अब आगे हम लोग चलेंगे गॉस के प्रमेय पर कि गॉस का प्रमेय क्या है। गॉस का प्रमेय आगे हमें जानना है, गॉस के प्रमेय के बारे में। गॉस का प्रमेय ये तो हम पढ़ा रहे हैं यूपी बोर्ड के लिए, लेकिन जितने भी बोर्ड है, झारखंड बोर्ड, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने लोग भी पढ़ना चाहें ये पढ़ सकते हैं। गॉस का प्रमेय यहाँ पर आप लोग लिख दीजिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये लगभग 15 से 16 बार पूछा गया गॉस का प्रमेय सिद्ध कीजिए, गॉस का प्रमेय क्या है सिद्ध कीजिए। तो इसको जो है ध्यान से देख लीजिएगा, लगभग हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो गॉस का प्रमेय होता क्या है, तो निर्वात में रखे बंद पृष्ठ से, पहले इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, फाई ई बराबर होता है Q अपान एप्सिलॉन 0, फाई ई बराबर Q अपान एप्सिलॉन 0। तो होता है क्या, निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला एक ऐसा पृष्ठ है बंद पृष्ठ, तो निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, निर्वात में रखे किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ से बद्ध का मतलब होता है संबंध, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। इसको और ऐसे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं Q गुणे 1/ε0, Q गुणे 1/ε0। तो किसी बद्ध पृष्ठ से, निर्वात में रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। क्या लिखेंगे, निर्वात में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स को किससे दिखाते हैं, फाई से। तो फाई ई उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, Q का 1/ε0 गुना होता है। इसको गणितीय रूप में क्या लिखेंगे, तो फाई ई बराबर क्या होता है, Q/ε0, क्या हो जाएगा Q/ε0। आइए तो जो है फिर आज इसका जो है निगमन करेंगे। निगमन कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, निर्वात में रखे किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई उस पृष्ठ से बद्ध लिखना भूल गए, सॉरी, उस पृष्ठ से बद्ध कुल आवेश
Q का 1/ε0 गुना होता है। अब कभी कभी क्या होता है कि बस स्टेटमेंट ही पूछ देता है तो बस इतना ही लिखना है, और कभी कभी क्या होता है कि सिद्ध करने के लिए देता है कि सिद्ध कैसे करना है। तो आइए जो है सिद्ध करना सिखाते हैं, तो जल्दी से स्टेटमेंट नोट कर लीजिए, फिर सिद्ध करना दिखाते हैं। तो आइए जो है इसकी उपपत्ति देखते हैं, मतलब सिद्ध कैसे करना है। इसको लिखेंगे उपपत्ति, एकदम ध्यान से देखिएगा क्या लिखना है। माना, क्या लिखेंगे, माना ए एक गॉसियन पृष्ठ है, माना ए एक गॉसियन पृष्ठ है जिसका केंद्र क्या है, O है। O से r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। माना ए एक गॉसियन पृष्ठ है, माना ए एक गॉसियन पृष्ठ है, माना ए एक गॉसियन पृष्ठ है जिसमें बिंदु O पर आवेश, जिसमें बिंदु O पर आवेश, बिंदु O पर आवेश प्लस Q रखा है प्लस Q रखा है। बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर, बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होता है, T बराबर बताए होंगे क्या होता है 1/4πε0 Q/r²। कहां से कहां तक, तो दिशा इसकी क्या है, O से कहां है, T, तो वही लिखेंगे O से P की ओर, O से P की ओर। इसको मान लीजिएगा इक्वेशन नंबर 1। आइए फिर आगे चलते हैं। आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे निर्गत पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत फ्लक्स, डी फाई। देखिए यहाँ पर जो है अल्पांश मतलब छोटे से भाग के लिए लिया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या लगाएंगे, डी फाई। इसके बराबर क्या हो जाएगा, वेक्टर ई डी ए कास थीटा, वेक्टर ई डी ए कास थीटा, डी फाई। वेक्टर ई का मान क्या होता है, तो 1/4πε0 Q/r² इंटू डी ए कास थीटा। डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो डी फाई बराबर 1/4πε0 को अलग कर ले रहे हैं, ये हो जाएगा डी ए कास थीटा, डी ए कास थीटा बटे r², डी ए कास थीटा बटे r², डी ए कास थीटा बटे r²। फिर क्या हो जाएगा, डी ए कास थीटा बटे r² का मान कितना होता है, तो डी फाई बराबर 1/4πε0 डी ए कास थीटा बटे r² का मान कितना होता है, ये होता है डी ओमेगा। क्या होता है, डी ओमेगा। तो यहाँ पर दिखा दीजिएगा डी ए कास थीटा बटे r² बराबर क्या होगा, डी ओमेगा। अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत
वैद्युत फ्लक्स। संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर आ जाएगा कौन, डी ओमेगा। और आप लोग को बताए होंगे कि डी ओमेगा का मान कितना होता है, इसका मान कितना होता है, 4 पाई, क्या होता है, 4 पाई। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, इसका मान कितना रख देंगे, इसका मान रख देंगे 4 पाई। 4 पाई से हमारा 4 पाई कैंसिल, तो क्या आ जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन 0। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, और जहां जहां शेयर करते बने शेयर कर दीजिए। और आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।